हेलो एवरीवन। तो आप देख सकते हैं आज से अप्रॉक्स हम कह सकते हैं 143 डेज लेफ्ट फॉर आवर गेट प्रिपरेशन एंड यू नो कि आई एम स्पेशलाइजिंग प्रिपेयरिंग इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। सो नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट व्हाट आई डिड एंड सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो आज का मेरा दिन स्टार्ट होता है विद द लोड पावर फ्लो स्टडी। ये यू नो कि पावर सिस्टम का आपका एक सब्जेक्ट है एंड वन ऑफ द स्कोरिंग कह सकते हैं सब्जेक्ट है। बिकॉज देखिए पावर सिस्टम हो या कंट्रोल सिस्टम हो या कोई भी सिस्टम हो, मतलब कोई भी सब्जेक्ट हो इन एनी ब्रांचेस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि उस ब्रांच में उस सब्जेक्ट में कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस प्रत्येक साल एवरी ईयर इज जस्ट कमिंग। तो मैं आपको अपने अकॉर्डिंग जो मतलब जैसे पावर सिस्टम में मैं पढ़ रहा हूँ, मैं अपनी स्ट्रेटजी बता रहा हूँ कि जिस जिस चैप्टर जैसे लोड फ्लो स्टडी हो गया, इससे क्वेश्चन बिल्कुल कंफर्म है कि आना ही आना है। तो ये क्वेश्चन को आप सबसे पहले पढ़ लो। तो मेरा यही टारगेट रहता है कि जिस टॉपिक से क्वेश्चन बिल्कुल कंफर्म है कि आने वाले हैं तो उस टॉपिक को मैं पहले कवर करता हूँ। तो नाउ सबसे पहले मैं कोशिश आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए जो क्वेश्चन मेरे को नहीं आया, तो क्वेश्चन नंबर 5 था। ये प्रीवियस ईयर हमारे पास मेड इजी का बुक है इन माई लाइब्रेरी एंड फ्रॉम देयर आई यूज टू जस्ट गो थ्रू द प्रीवियस ईयर बिकॉज already from 150 days hashtag 150 days I am starting to upload my every strategy how I am preparing for GATE 2026। तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि जस्ट बिफोर 150 डेज़, उससे पहले हमने मतलब कह सकते हैं 160 दिन से हम स्टार्ट किए हैं अपना प्रिपरेशन। और उससे पहले आई वॉज नॉट अवेयर अबाउट गेट बट या आई वॉज अवेयर अबाउट अदर जेई लेवल एग्जामिनेशन। सो मतलब कभी मैं जेई के लिए प्रिपरेशन जब करता था तो यू नो कि आई एम मतलब अगर आप मेरे चैनल से जुड़े होंगे तो यू नो कि आई एम फ्रॉम डिप्लोमा होल्डर, मतलब मैंने डिप्लोमा किया है। तो मेरा कंसेप्ट तो क्लियर था। सो दैट्स 160 दिन मेरे लिए मतलब थोड़ा कम कह सकते हैं, लेकिन हाँ मैं कवर अप इस ऐसे कर ले रहा हूँ क्योंकि मेरा कंसेप्ट क्लियर है। एंड नाउ अगर कोई अभी सोचे कि 160 दिन में हम गेट का प्रिपरेशन करा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, वो बस की बात नहीं है। तो सबसे पहले देखिए इफ़ आई टॉक अबाउट मी देन सबसे ज़्यादा मैं जहाँ अपना एफर्ट देता हूँ वो क्वेश्चन समझने में। जैसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन को एटलीस्ट 10 मिनट तो मैं देता ही हूँ कम से कम कि क्वेश्चन कोई भी आईआईटीज़ कहाँ से फॉर्म कर रही है। क्योंकि मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज़ टू अंडरस्टैंड हाउ द मतलब पेपर फार्मिंग, हाउ द एग्ज़ाम पैटर्न, हाउ मतलब कहाँ से क्वेश्चन कैसे क्वेश्चन पुटअप कर रही है। अदर आईआईटीज़ पेपर मतलब एवरी ईयर लेती हैं, तो सभी आईआईटीज़ का मतलब देखते हैं कि उनका मतलब कहाँ तक वो क्वेश्चन पूछ सकती हैं। उसके बाद हम क्वेश्चन को समझने के बाद उसके बाद आंसर पे जाते हैं और उस क्वेश्चन को इतना अच्छे से मैं करने की कोशिश करता हूँ। देखिए दिन भर में आज मैंने 20 ही क्वेश्चन किए होंगे पावर सिस्टम के, लेकिन हाँ ऐसे क्वेश्चन किए हैं कि 20 क्वेश्चन में आप मेरे से पूछो, एक बार केवल रिवाइज मुझे करना होगा और इससे रिलेटेड आप कोई भी क्वेश्चन दे दो, आई एम श्योर कि मैं कर सकता हूँ। तो आपका भी स्ट्रेटजी ऐसा ही होना चाहिए। नाउ इट्स नॉट ऑन द बैच। अगर आप मतलब सेकेंड ईयर से भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, थर्ड ईयर से भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, जितना आपने पढ़ा इट्स इनफ। नाउ यू नीड टू जस्ट स्विच योर प्रिपरेशन ऑन द प्रैक्टिसिंग नंबर ऑफ क्वेश्चंस एंड ऑलरेडी स्टडी आई टॉक अबाउट कि आपको जितना मतलब जल्दी हो जाए अपना जो कैलकुलेशन है वो 991 MS कैलकुलेटर को फेंक दो, मैं तो यही कहूँगा। और जो वर्चुअल कैलकुलेटर है उसको यूज़ करो क्योंकि एग्जाम में वर्चुअल कैलकुलेटर ही आते हैं और जब आप यूज़ करना नहीं जानेंगे तो नहीं आएगा। तो देखिए हमको 5वां क्वेश्चन नहीं आया और उसके बाद जो 6वां क्वेश्चन है ये भी मेरे को नहीं आया। तो मैं क्या करूँगा, यू ऑलरेडी नो कि आई हैव अ टेलीग्राम, हमने एक ग्रुप बनाया, तो आप ग्रुप में ज्वाइन करो, मैं ये क्वेश्चन भेज दूँगा। अगर आपको आता है तो प्लीज़ शेयर योर मतलब आंसर एंड वी कैन जस्ट गो थ्रू मेक अ वेरी हेल्दी इन्वायरमेंट देयर। तो हम वहाँ से भी डिस्कस कर सकते हैं। जो क्वेश्चन मेरे को नहीं आता मैं यहाँ पे शेयर कर देता हूँ। से ये 9 क्वेश्चन जो देख सकते हैं, सबसे मतलब मुझे अभी तक सबसे ज़्यादा डर इसी टाइप के क्वेश्चंस लगता है। मतलब डर भी कह सकते हैं और बहुत अच्छा भी है। जैसे देखो एक क्वेश्चन से मतलब 9-10 कंटिन्यूस पूछा है, दोनों 2-2 मार्क्स के, दोनों 2-2 मार्क्स के। तो सपोज़ मान लो पावर सिस्टम से 10 नंबर का क्वेश्चन आता है, केवल एक टॉपिक से लोड फ्लो स्टडी से 4 नंबर। पावर सिस्टम सोच सकते हो कितना वास्ट सिलेबस है, कितना वास्ट है। 4 नंबर एक ही टॉपिक से आ गया। सपोज़ अगर इस टॉपिक को आप पढ़े होगे, अगर एनालिसिस किए होगे, मान चलो अपने कोरोना देयर आर सो मेनी वास्ट सिलेबस, मतलब क्या बोलते हैं लोड फ्लो स्टडी, मतलब देयर आर सो मेनी टॉपिक इन कह सकते हैं पावर सिस्टम। बट लोड फ्लो स्टडी देख सकते हो, लोड फ्लो स्टडी 4 नंबर पूछ दिया इन 2006। तो भाई कुछ भी हो सकता है। इसलिए जब भी पढ़ो किसी भी मतलब देखो मेरा मानना है कि जो भी टॉपिक पढ़ रहे हो ना उसको इतना मतलब ढंग अच्छे तरीके से पढ़ लो कि अब एग्ज़ाम हो या कहीं भी हो, कोई भी क्वेश्चन पूछे उस टॉपिक से क्वेश्चन आपका फंसना नहीं चाहिए। तो ये भी क्वेश्चन मैं 9-10 नहीं कर पाया। उसके बाद देख सकते हैं फिर सेम पैटर्न 2013 में मतलब ये
मतलब फिर से पैटर्न ये जो है यही सेम क्वेश्चन मतलब रिपीट हुआ 1920 एक ही क्वेश्चन से, और ये भी लोड फ्लो एनालिसिस से ही है। तो आप समझ सकते हो लोड फ्लो एनालिसिस हाउ इम्पोर्टेंट फॉर योर मतलब नेक्स्ट 2026 का मतलब एग्जामिनेशन। तो देखिए तो ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लाई, ये भी मेरे को नहीं आ रहा है, लेकिन आप थोड़ा गैर कीजिए कि 2019-20 नहीं सॉरी 2019 नहीं, जो 19 और 20 क्वेश्चन है ये 2013, और ये जो क्वेश्चन है ना यहाँ पे थोड़ा नोट देखिए, नोट दिया हुआ है, बहुत ध्यान से देखिए। 2000 मतलब ये जब भी एग्ज़ाम हुआ है ये IIT बॉम्बे ने कंडक्ट कराया है, एंड यहाँ पे लिखा है कि हैज़ गिवन मार्क्स टू ऑल स्टूडेंट इन 19 और 20 क्वेश्चन। समझ सकते हो कि अगर आपने गलत भी किया लेकिन अगर क्वेश्चन अटेम्प्ट किया तो 4 नंबर आपके। तो भाई इसीलिए मैं कह रहा हूँ बार बार कि पेपर पैटर्न को समझो, जितना अच्छे से आप मतलब एनालिसिस करोगे उतना अच्छा स्कोर करोगे। ज़्यादा करने के चक्कर में कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ गेट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, गेट ऑफ एनी मतलब ब्रांचेज इज जस्ट लाइक अ समंदर में पैर डालोगे तो अगर आदि अंत नहीं पता होगा और वेस नहीं मालूम होगा कहाँ तुम्हें कैसे मतलब अपने आप को मतलब डूबने से बचाना है, तो ये इंपॉर्टेंट होता है। और फॉर दैट यू हैव टू एनालाइज द गहराई मतलब समुद्र का गहराई, मतलब जब तक नहीं जानोगे कैसे आप मतलब उसमें तैर सकते हो। तो इफ़ यू आर जस्ट प्रिपेयरिंग फॉर गेट देन यू हैव टू एनालाइज फर्स्ट, सो यू कैन एनालाइज। तो देख सकते हैं मैंने बताया कि ये 19 क्वेश्चन नंबर में सबको मार्क्स मिले हैं, तो इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि हम एनालिसिस भी करें। तो देखिए कुछ ना हर दिन कुछ ना कुछ मेरे अकॉर्डिंग मैं आपको बताता हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ शेयर करो और ग्रुप में ज्वाइन करो आप लोग। थैंक यू।